हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। नाउ स्टार्ट केमिस्ट्री लेक्चर। और इन दिस लेक्चर आपको मैंने एटॉमिक रेडियस टीच कर रहा था, उसके बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट पार्ट 1 चला। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको मैं होमवर्क दिया था, यस और नो? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट में आपको होमवर्क दिया था, तो मैं अभी सारे स्क्रीनिंग इफेक्ट मैं निकाल के अभी बता रहा हूं। ओके, तो वन बाय वन हम स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालेंगे। तो पहला है हमारा हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन में बात करें तो हाइड्रोजन के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें रिपल्सन करने वाला कोई है क्या? नहीं। यानी जेड इफेक्टिव इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जेड माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या कोई इस इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्सन करने वाला है क्या? नहीं। तो इसका हो जाएगा जेड। इसका एटॉमिक नंबर प्रोटॉन 1 होता है और सिग्मा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको रिपल्सन करने वाला यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन हाइड्रोजन के अंदर नहीं है। तो इसका जेड इफेक्टिव 1 होगा। यानी इस केस में जेड इफेक्टिव और न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज एक ही हो जाएगा। सॉरी, जेड इफेक्टिव और न्यूक्लियर चार्ज। तो जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर चार्ज। यानी यहां पर दोनों बराबर हो जाएंगे इस केस में। क्वेश्चन नंबर 2 यानी हीलियम के लिए। हीलियम में अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन पे जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, अगर हमें इस पे निकालना है सिग्मा, तो इस पे सिग्मा निकालेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन मिला। और यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 0.35 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा कितना आ जाएगा? 0.35 आ जाएगा। तो इसका रिपल्सन कितना आ गया? 0.35। लेकिन इस यहाँ पर थोड़ा सा हमें केयरिंग करना है। केयरिंग इस बात का करना है, यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन ये होता है, ये केवल हीलियम के लिए होगा। ओनली फॉर हीलियम, ओनली फॉर हीलियम। ये केवल हीलियम के लिए होगा। क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, ये वैल्यू जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.30। यहाँ पर हीलियम के केस में जो वैल्यू मेजर करके आता है वो 0.30 आता है। तो ये एक्सेप्शन आप ध्यान में रखोगे। ये केवल किसके लिए वैलिड है? हीलियम के लिए वैलिड है, बाकी किसी पर अप्लाई नहीं करना है। तो हीलियम के लिए सिग्मा इतना आ गया। अब जेड इफेक्टिव क्या होगा? तो जेड इफेक्टिव में आप डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका प्रोटॉन कितना होता है? 2 प्रोटॉन। तो 2 माइनस सिग्मा कितना आ गया? 0.3। तो कितना आ गया? 1.7। तो हमारा सिग्मा आ गया 1.7। ठीक है, अब आते हैं हीलियम के बाद लिथियम पे। तो ये केवल हीलियम के लिए अप्लाइड है, बाकी के लिए मत कर देना। लिथियम के लिए निकालते हैं। तो लिथियम के लिए निकालेंगे तो क्या होगा? लिथियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 1। अब इस इलेक्ट्रॉन पे तो हमें रिपल्सन निकलेगा, लिखेंगे नहीं। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। उसके अलावा कितने इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। हमें इस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन निकालना है, तो 0 इलेक्ट्रॉन है और इंटू 0.35 प्लस जस्ट इसके अंदर वाला कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इंटू 0.85। तो ये हो गया आपका सिग्मा इक्वल टू 0 प्लस ये हो गया 1.70। अब जेड इफेक्टिव कितना हो गया? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका प्रोटॉन 3 माइनस 1.7 यानी हो गया ये कितना? 1.3। जेड इफेक्टिव हो गया 1.3। बराबर है। अब फोर्थ नंबर बेरिलियम। बेरिलियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 2।
2 और 2, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन गिरे, तो एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना आएगा, जिस इलेक्ट्रॉन पे निकालना है तो उसको हम तो लेंगे नहीं, एक इलेक्ट्रॉन इंटू 0.35 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, तो जस्ट उसके अंदर वाला वैल्यू कितने लेते हैं 0.85, ये हो जाएगा 0.35 प्लस 1.70, ये हो जाएगा 2.05। 2.05। अब इसका जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, तो एटॉमिक नंबर 4 होता है, 4 माइनस 2.05, 1.75 हो जाएगा, तो बेरिलियम का हो गया 1.75। यस और नो, हैव एनी डाउट? लास्ट वाला में थोड़ा करेक्शन कर लेना, 4 माइनस 2.05 माइनस करेंगे तो 1.95 आएगा, 2 और 1 3 1 4, तो 1.95। ओके ना? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बेरिलियम के बाद बोरॉन, 2 और 3, इस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन निकालना है, सिग्मा इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इंटू कितना हो जाएगा 0.35, जस्ट इनर वाला इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इंटू कितना 0.85, ये हो जाएगा 0.70 और ये हो जाएगा 1.70, तो ऐड कर देंगे 0, ये हो जाएगा 2.40 हो गया ना। अब जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, तो बोरॉन का होता है एटॉमिक नंबर 5, 2.4 कितना हो जाएगा ये 3 4 5, 2.6 आएगा ना। 6 नंबर बोरॉन का, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा इक्वल टू यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन पे निकालना है तो 3 इलेक्ट्रॉन इनटू कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 0.35 से, प्लस जस्ट उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से कितने मल्टीप्लाई कर दूं 0.85 से, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.05 होगा ना, प्लस 1.70 ये आ गया, ये कितना आ जाएगा 1.75 आ जाएगा, तो जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जेड इफेक्टिव इक्वल टू कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 माइनस 1.75, 2 4 4.25 हो गया ना। ओके, तो नाउ लिसन यार, कार्बन, कार्बन में मल्टीप्लाई किया ऐड किया तो ये थोड़ा सा 2.75 आएगा, 6 माइनस 2.75 कितना हो जाएगा 3.25, इस पे आप क्लियर करना। 7th नंबर, फोकस ऑन व्हाइट बोर्ड। ओके, लिसन हियर, कंसिडरेट हियर। 7 पॉइंट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 और 5, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, हमें सिग्मा निकालना है, जिस इलेक्ट्रॉन पर हमें रिपल्सन निकालना है, सिग्मा मतलब रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालना है, उस इलेक्ट्रॉन को हम काउंट नहीं करते हैं, इनका रिपल्सन इनका रिपल्सन इनका रिपल्सन इनका रिपल्सन, यानी 4 और इलेक्ट्रॉन है जिसका हमें रिपल्सन देखना है, तो 4 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.35 प्लस जस्ट उसका अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.85, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.40 हो जाएगा।
हो जाएगा ना। और ये कितना हो जाएगा 1.7, कितना हो गया 1 2 3 3.10। जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा 7 होता है, प्रोटॉन 3.10 कितना हो जाएगा 4 3.9। कितना हो जाएगा 3.9, बराबर है। तो यहां पर कार्बन का हो गया आपका 1 मिनट, थ्री पॉइंट नाइन। तो हम हियर ऑन व्हाइट बोर्ड ऑक्सीजन 2 और 6, तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन और एक और इलेक्ट्रॉन और यहां 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। अब इस इलेक्ट्रॉन पर हमें क्या निकालना है रिपल्सन। तो 5 इलेक्ट्रॉन के द्वारा रिपल्सन कितना होगा 5 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.35 प्लस जस्ट इनर इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इंटू कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.85 से, मल्टीप्लाई कर दो 1.75। ओके चलो कंसिडरेट करो इधर 1.75 प्लस ये कितना हो जाएगा 1.70 हो जाएगा, ऐड कर दो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3.45। अब जेड इफेक्टिव निकालना है, क्या करेंगे ऑक्सीजन के 8 होता है, 8 में से 3.45 को माइनस कर देंगे, बराबर है क्या। तो 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 5.5, 4.5 हो जाएगा, बराबर है ना। चलो आगे देखते हैं। तो लोग निकाले या केवल मैं बना रहा हूं तब नोट डाउन कर रहे हो। आगे देखो, अब नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन फ्लोरीन लेते हैं। फ्लोरीन 2 और 7, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 7, यहां 6 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन और। एक चीज बार बार ध्यान देना, तुम गलती कर बैठोगे ऐसे, अगर मान लो ऐसे दिया जाए 1s2 2s2 और 2p5 ऐसे लिखा जाए, तो ये मत सोच लेना कि आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन 5 है, बरोबर है क्या। तुम इसमें अगर ऐसे लिख के मैं दे दूं कि इसका स्लीडिंग इफेक्ट निकालो, तो ये मत सोच लेना कि आउटर सेल है जस्ट उसके अंदर वाला 2, तो इसमें 0.85 से और जस्ट उसके अंदर वाला में 1 से कर देंगे, ऐसा मत कर देना। ये दोनों आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है, बरोबर है क्या, ये ऑर्बिट नंबर 2 में ये दोनों, इस पे थोड़ा केयर करना, नहीं तो ऐसा करके चले आओगे कि सर ने बताया था कि आउटर सेल में 5 है तो एक छोड़ दो, 4 इंटू कर दो 0.35 प्लस अंदर वाले के 2 इंटू 0.85 कर दो और प्लस उसके अंदर वाले के 2 इंटू 1 कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, गलत हो जाएगा तुरंत। तो बी केयरफुल कि ऐसे में ये बोथ आर आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, बोथ आर आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, तो इसको दोनों काउंट करने, तो इसलिए बेटर ये होगा कि ऐसे एक बार लिख लिया करो। तो 7 इलेक्ट्रॉन में 6 बचा, तो 7 में 6 एक बच गया, तो यहां पर कैसे सिग्मा निकालेंगे 6 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.35 प्लस उसके अंदर वाला 2 इंटू 0.85, ये दोनों एक ही आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है, ये मल्टीप्लाई कर दो
2.10 बराबर है। अब यहां ध्यान देना, ये हो गया 2.10 प्लस ये हो गया 1.70 हो गया, ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 3.8। अब इसमें सिग्मा जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, तो 9 माइनस 3.8 ये हो जाएगा 5.2। कितना हो जाएगा 5.2 हो जाएगा ना। कितना तक निकाला मैंने, फ्लोरीन तक निकाला। ओके, नियॉन का देखो, नेक्स्ट है नियॉन 10 नंबर। नियॉन है 10 नहीं, नियॉन 10 नंबर, तो इसका हो जाएगा 2 और 8। तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। इस पर हमें रिपल्सन निकालना है, कैसे निकालेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.35 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.85, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा, जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन का कितना है आंसर, ऑक्सीजन का आया था 4.55 और नियॉन के फ्लोरीन का आया था 5.2 और नियॉन को आ गया 5.85। ओके ना। नाउ 11th नंबर, सोडियम 281। आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन देने के लिए आउटर सेल में और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑक्सीजन कितना है 3.45, ऑक्सीजन का 3.45 चेक कर रहा हूं मैं, ऑक्सीजन का 3.8 आ रहा है, 3.8 है राइट आंसर। निकाल के चेक कर लो, ऑक्सीजन का कितना आ गया 2 और 6, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ठीक है, 5 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85 कितना आ गया, 1.75 और ये हो गया 1.70, 5 3.45। ये सिग्मा कितना आ गया, जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा 8 माइनस 3.45, तो 4 4.55, ऑक्सीजन का आ गया 4.55 बराबर है ना। ईश्वर्या, वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव एंड सिग्मा इज ऑलवेज पॉजिटिव नेवर नेगेटिव। नहीं, नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव आने का मतलब तुम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब सोचो
निगेटिव कब आएगा? जब डेटा ज्यादा होगा। क्या किसी एटम में अट्रैक्शन ज्यादा रिपल्सन होता है क्या? नहीं होता है। अगर रिपल्सन होता तो फिर वो एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, वो बन ही नहीं पाएगा, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर स्विम करते नजर आएंगे हवा में। तो रिपल्सन कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है। अट्रैक्शन इज डोमिनेटिंग फैक्टर। ओके ना? नाउ सोडियम का कितना आ गया आपका? सोडियम निकाले आपने, तो आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा कोई रिपल्सन नहीं होगा। तो यहाँ पर आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक भी नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर सेल में अगर रहता तो किससे मल्टीप्लाई करते? 0.35 से, तो है ही नहीं। तो प्लस, अब अंदर वाले पे जाओ, 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन को किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करना है पॉइंट अंदर वाला के 0.85 से, प्लस जस्ट उसके अंदर वाला कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, उससे किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 के। तो यहां अगर इलेक्ट्रॉन होता तो 0.35, जस्ट उसके अंदर वाला 0.85, जस्ट उसके अंदर वाला कितना भी रहे, तो यहां तो हालांकि एक ही है, तो 1 से करेंगे। ये हो जाएगा 0 प्लस 6.8 और ये हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा? 8.8। ये जेड इफेक्टिव कितना आ गया? तो सोडियम का 11 होता है माइनस 8.8, ठीक है। तो इसका कितना आ गया? 9 और 2.2, ये हो गया सिग्मा, बराबर है क्या? 12 नंबर mg का निकालते हैं। 282, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का तो वैल्यू निकलेगा ना। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर हमें इस पे रिपल्सन निकालना है तो इसका वैल्यू पकड़ेंगे हम। इसका वैल्यू पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 0.35 प्लस 8 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 1, बराबर है क्या? 1 इंटू 1, ठीक है। यहाँ 0.35 प्लस 6.8 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 0.35 और ये दोनों ऐड करोगे तो हो जाएगा 8.8, सॉरी 6.8 हो जाएगा, और इसमें ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 0.5 और 8 और 3 11 और 9.15 आ गया। तो जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा? ये तो सिग्मा आ गया, तो 12 होता है, 12 माइनस 9.15, ये हो जाएगा 85, 10 हो जाएगा तो 2.85 हो जाएगा, बराबर है ना। चलो, तो हमने किसका निकाल दिया? एल्युमिनियम का निकालते हैं। अब एल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 283। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन एक होगा। इस पे हमें रिपल्सन निकालना है, तो इसका रिपल्सन का वैल्यू, अब इस 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे क्या रिपल्सन होगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से 0.35 होगा, प्लस इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे क्या रिपल्सन होगा? तो 8 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.85 होगा। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे क्या रिपल्सन होगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से 1 वैल्यू गिरेगा, ये हो जाएगा 0.70 और ये हो जाएगा आपका कितना? 6.80 और ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2। तो यहां से वैल्यू कितना गिर गया? 0.70 और ये ऐड कर दोगे तो 8.8 आ जाएगा। अब इसमें ऐड करो तो 0.8 और ये हो जाएगा नहीं 0 15 9.50 आ जाएगा। अब हम जेड इफेक्टिव निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 13 माइनस 9.50, ठीक है, 10 11 12 13 3.5 आ जाएगा। आ रहा है 3.5? बिल्कुल। प्रणव ने भेजा भी है, वैष्णवी ने भी भेजा है, प्रणव उसके पहले ही भेजा, बाकी स्टूडेंट नहीं भेज रहे हो, केवल 2 ही आ रहा है, वैष्णवी या प्रणव का हर बार आंसर आ रहा है। बाकी स्टूडेंट पे इन सिलिकॉन configuration is 284 and outer cell has
4 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन टुगेदर विथ एंड 1 इलेक्ट्रॉन जिस पर हमें रिपल्सन निकालना है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर हमें रिपल्सन निकालना है, तो इस 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्सन 3 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.35 प्लस इस 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे रिपल्सन 8 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.85 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे रिपल्सन तो 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.05 और ये हो जाएगा 6.8 और ये हो जाएगा 2। तो ऐड कर लो 1.05 और ये हो जाएगा 8.80 और ये हो जाएगा ऐड होके ये 9.85 हो गया। और हमें निकालना है क्या, जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव 14 माइनस 9.85 तो 10 हो गया, तो 4.15 आ गया हमारा आंसर। आया? हाँ बिल्कुल। तो बेटर ये है कि तुम लिख के भेज रहे हो, आज सही लिख के भेजो। सचिन ने 4.8 लिख के, अच्छा फास्फोरस का लिख के भेजो, हो गया। तो इसी का लिख के भेजो। मैं बेटर ये होता है कि हम आंसर मैच भी करा लेते हैं तो कंफर्म भी हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम निकालते हैं फास्फोरस। तो फास्फोरस का आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन पकड़ेंगे और 0.35 से, जस्ट उसके इनर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन को 0.85 से, जस्ट उसके इनर वाले के 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 से। तो ये हो जाएगा कितना, ये 20 से और ये हो जाएगा 1.4 हो गया, बराबर है। और ये हो जाएगा 6.8 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1.4 और ये हो जाएगा 8.8 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 2 और ये 9 और ये 10.2। तो जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा, तो ये हो गया सिग्मा। तो इसका हो जाएगा फास्फोरस का 15 माइनस 10.2 तो 11 4 4.8 आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तनय धनश्री, धनश्री का भी आया है। नेक्स्ट वन इज सल्फर। सल्फर में सल्फर का हो जाएगा 286। आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जिस इलेक्ट्रॉन पर हमें रिपल्सन निकालना है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। जिस इलेक्ट्रॉन पर हमें रिपल्सन निकालना होता है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, बराबर है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन इंटू पॉइंट 35 प्लस 8 इंटू 0.85, जस्ट उसके अंदर वाले में उसका 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है 0.85 और 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1.75 प्लस 6.8 प्लस 2, 1.75 प्लस 8.8, ठीक है। ये 5 हो गया, सही है ना। 5 5 10 ये सिग्मा आ गया। जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा 16 माइनस 10.55 11 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, नहीं 45 होगा, बराबर है ना। हाँ प्रणीता का इस बार देखा मेरे को होट, ठीक है। तो बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोरीन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज 287। आउटर सेल में से 7 इलेक्ट्रॉन है, तो जिस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन निकालना है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, जिस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन निकालना है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो हमें जो फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालना है तो हमें आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से 7वां इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन होगा और इस इलेक्ट्रॉन का एक का वैल्यू होता है 0.35 प्लस जस्ट उसके इनर वाले जो इलेक्ट्रॉन होता है उनका जो रिपल्सन का वैल्यू होता है 0.85 होता है, जस्ट उसके इनर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका 1 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 1, अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.10 और ये हो जाएगा 6.8 और ये हो जाएगा 2, ये 2.1 प्लस 8.8 ये हो जाएगा 10.9,
तो Z इफेक्टिव कितना आ गया 17 माइनस 10.9, 11 और 5 6 है तो 6.1 आ गया। और आपका बिल्कुल करेक्ट है। 18 नंबर देख लेते हैं, नियोन आर्गोन, आर्गोन का क्या हो जाएगा 18, तो 2 8 और 7, सॉरी 2 8 और 8, तो आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8वां इलेक्ट्रॉन या कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन निकालना है तो 7 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.35 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 सॉरी 0.85 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 1, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है 4 हो जाएगा ये 2.45 और ये हो जाएगा 6.8 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2.45 प्लस 8.8 ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 11.25 हो जाएगा। अब इसमें हम सिग्मा का वैल्यू हमारा आ गया, जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, तो इसमें 18 होता है, 18 माइनस 11.25 तो 12 और 6.75 आ गया। आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है 18 के बाद 19 पे आ जाओ, तो 19 होता है किसका, पोटेशियम का 2881, तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस आउटर सेल में हमें इस इलेक्ट्रॉन का तो खुद के ऊपर खुद का रिपल्सन तो होगा नहीं ना, तो आउटर सेल में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो 0 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.35 बराबर है क्या, जस्ट उसके अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जो है उस पे कितना 0.85, जस्ट उसके अंदर वाला ये भी है और अंदर वाला ये भी है, तो कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इंटू 1, तो अंदर वाला कितना भी रहने दो ऐड कर लो और ऐड करके 1 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां अगर यहां रहे तो 0.35 से, तो यहां तो है ही नहीं, यहां अगर रहे तो 0.85 से, और इसके अंदर जितना भी रहे सबको ऐड कर लो और किससे मल्टीप्लाई कर दो 1 से, ये 0 हो गया और ये 6.8 हो गया, 6.4 हो गया, सिक्स 6.4 होगा ना, ठीक है 6.8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16.8 हो जाएगा ना, तो जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा 19 माइनस 16.8, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1789 2.2 होगा ना। एक बार ऑब्जर्व करना तो कि सोडियम का कितना आया था, सोडियम का कितना आया था, मेरे को बताओ जल्दी से, सोडियम का कितना आया था, सोडियम का जेड इफेक्टिव कितना आया था 2.20 आया था, पोटेशियम में कितना आया 2.20, तो रिविडियम में कितना आएगा 2.20, तो इसको मैं ऑब्जर्व करवा रहा हूं आपको, ठीक है। अब हम 19 का निकाल चुके, अब हमारा 20 है, 20 इज कैल्शियम 2882, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो एक इलेक्ट्रॉन पर निकालना है तो 0.35 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन है 0.85 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन इंटू 1, तो ये हो जाएगा 0.35 और ये हो जाएगा 6.8 और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 16.8 प्लस 0.35, ये दोनों हो गया 16.8 और ये 0.35 ऐड कर दो, ये 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा और ये आ गया, हो जाएगा ना 5 11 17.1, तो जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, तो जेड इफेक्टिव जो हो जाएगा 20 माइनस 17.15, कितना आ गया ये 17, तो ये 18 हो जाएगा, 22 पॉइंट कितना आ जाएगा 85। जरा मेरे को बताना तो ये मैग्नीशियम में कितना आया था, मैग्नीशियम में कितना आया था, मैग्नीशियम में कितना आया था 2.85 ही आया था ना, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सेम आया कि नहीं आया, तो चलो, तो हमने 20 तक निकाल लिया। अब बात करते हैं 21 स्कैंडियम का। अब यहां से रूल चेंज हो जाता है, इफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू एस एंड पी ब्लॉक देन अप्लाई दैट रूल, तो ये रूल रटने की कोई जरूरत है क्या,
हमने 20 एग्जाम्पल किया, प्रैक्टिस हो गया, तो हमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मोर प्रैक्टिस करते हो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो हमारा प्रॉब्लम्स उतना ही कम आता है। अब हम बात करते हैं स्कैंडियम का, ठीक है। तो हम डी ब्लॉक के लिए अलग रूल लेके आते हैं। तो डी ब्लॉक का अलग रूल लेके आने के पहले एक चीज हम ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट का पार्ट 2 स्टार्ट करें डी ब्लॉक, उससे पहले थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऑब्जर्व क्या करेंगे, अगर तुमसे मैं एक और बोला था कि सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम का भी निकालने के लिए बोला था मैंने, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम का भी निकालने के लिए बोला था। आप इसको निकालोगे तो सेम आएगा, 2 पॉइंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा था ना, 2.2 आ रहा था, ये 2.85 आ रहा था। तो टॉप टू बॉटम अगर हम आते हैं तो जे डिफेक्टिव हमारा सेम आता है, यानी लिख लेना पॉइंट, टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं, टॉप टू बॉटम अगर हम विजिट करते हैं तो जे डिफेक्टिव विल बी सेम। तो व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन Z effective will be कांस्टेंट। सबका सेम आता है। ये चीज विजुलाइज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब ध्यान देना, टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव विल बी सेम। ये सर कैसे हो जा रहा है, हो जा रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है तो रिपल्सन का भी वैल्यू बढ़ रहा है। 1-2 नहीं आ रहा तो उसको हम नहीं लेंगे, लिथियम का नहीं आ रहा है ना, क्यों लेंगे, बाकी नॉर्मली बात करेंगे हम। यहां ध्यान देना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, BCN, OF, नियॉन। मुझे जल्दी से बताओ लिथियम का वैल्यू, कितना आ रहा था, जल्दी से बोलो। लिथियम का 1.3, जल्दी से बोलो। बेरिलियम का वैल्यू बोलो जल्दी से, 1.95। बोरॉन का वैल्यू बोलो जल्दी से, 2.6। कार्बन का वैल्यू 3.6। नाइट्रोजन का वैल्यू, गलती मत बोल रहा हूं, नाइट्रोजन का वैल्यू 3.9, कोई 3.25 भेज रहे हो, क्या ही करते। तो हम यहाँ पे बोरॉन के पास 2.6 होता है, कार्बन का 3.25 होता है, और यहाँ पर नाइट्रोजन का जो होता है वो 3.9 होता है, और ऑक्सीजन का जो होता है 4.55 होता है, और फ्लोरीन का जो होता है वो 5.20 होता है, और नियॉन का जो होता है, नियॉन का वो 5.85 होता है ना, कोई गलत तो नहीं है। चलो, तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाते समय स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, सॉरी जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, Z effective will increase। Z effective क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रूफ भी है हमारे पास। Z effective का बढ़ना मतलब अट्रैक्शन बढ़ना, अट्रैक्शन यानी सिग्मा क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, और Z effective क्या है, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा, रिजल्टेंट, आफ्टर रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन।
तो जेड इफेक्टिव मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सिग्मा मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है, तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, यानी बढ़ने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो रेडियस क्या होगा, घटेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि जाते जाते रास्ते में नियॉन सबसे छोटा होना चाहिए, लेकिन नियॉन सबसे बड़ा होता है ड्यू टू इनर्ट वैन डर वाल रेडियस। तो एक एक्सेप्शन पे मैं स्टार लगा देता हूं, हालांकि मैं पहले इस चीज को डिस्कस कर दिया हूं, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसीलिए रेडियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, इसलिए रेडियस घटता है। एक चीज आप ध्यान देना, मैं तुमसे पहले बोला था प्रोटॉन बढ़ता है। अगर लेफ्ट टू राइट जाते हो तो सबसे पहले क्या होता है, ऑर्बिट सेम आता है। कंपेयर करने के लिए बोला था, ऑर्बिट सेम आता है, और ऑर्बिट सेम आने के बाद तुम कहां जाते हो, प्रोटॉन पे। यानी तुम प्रोटॉन नहीं बोल के जेड इफेक्टिव बोलते हो, तो वही बात है। यानी हम तुम्हें प्रोटॉन पे चेक करने के लिए बताए थे, तो तुम हर बार तो जेड इफेक्टिव नहीं निकाल के बैठोगे ना कि जेड इफेक्टिव कितना है, तुम प्रोटॉन निकालो चलता है। तो प्रोटॉन निकालो या जेड इफेक्टिव निकालो, बात एक ही जैसा आता है। जेड इफेक्टिव ज्यादा है मतलब उसमें प्रोटॉन अगर ज्यादा हो, तो कुल मिला के जो चीज चाहिए वो जेड इफेक्टिव से या प्रोटॉन से सेम मिल जाता है। तो हम हर बार जेड इफेक्टिव नहीं निकालते, हम प्रोटॉन से ही तुम्हें चेक करने के लिए बताए थे। अगर ऑर्बिट सेम आएगा तो नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम आएगा, तो हमने क्या बोला था चेक करने के लिए, प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन ज्यादा, क्यों हमने बोला था प्रोटॉन ज्यादा तो रेडियस कम, तो प्रोटॉन ज्यादा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा। देख रहे हो तुम्हारे सामने है, प्रोटॉन बढ़ता हुआ जा रहा है तो जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है। जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ क्या होगा, बढ़ेगा, और जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब बात करते हैं टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में जेड इफेक्टिव एक ही है, फिर भी रेडियस बढ़ रहा है। तो टॉप टू बॉटम में रेडियस जेड इफेक्टिव जो है वो कांस्टेंट है, फिर भी रेडियस बढ़ता है। तो इसका रीजन क्या है, तो यहां से जब टॉप टू बॉटम देखते हैं तो इसमें जेड इफेक्टिव नहीं देखा करते हैं, इसमें क्या देखते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट। इसलिए मैं तुम्हें पहला क्या सिखाया था, नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालने के लिए। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट आए तब हम जेड इफेक्टिव देखा करते हैं। तो टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ता है, उसका रीजन क्या देंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है। तो तुमसे अगर कोई क्वेश्चन में पूछे कि टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ता है, उसका रीजन बताओ, तो तुम बोलोगे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है। उसमें जेड इफेक्टिव का कोई रोल नहीं है कि जेड इफेक्टिव कम होता है कि ज्यादा होता है, बरोबर है क्या। तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ क्यों रहा है, तो उसमें लिखेगा कि जेड इफेक्टिव कम हो रहा है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ये नहीं है। जेड इफेक्टिव तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जेड इफेक्टिव सेम आने की वजह से रेडियस कम या ज्यादा टॉप टू बॉटम में हम काउंटिंग नहीं करते हैं। टॉप टू बॉटम में हम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता जाता है इसीलिए रेडियस बढ़ता जाता है, जबकि जेड इफेक्टिव क्या आता है, कांस्टेंट। जबकि लेफ्ट टू राइट में जेड इफेक्टिव क्या होता जा रहा है, ऑर्बिट सेम है, सबका ऑर्बिट क्या है, सेम है। तो इसलिए तुम्हें याद होगा मैं तुम्हें बताया था कि पहले तुम क्या निकालो, नंबर ऑफ ऑर्बिट। एक बॉक्स बना कर दिया था ना, उसमें पहले तुम क्या निकालो, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम आए तब तुम जाओ प्रोटॉन के पास, प्रोटॉन निकालो या जेड इफेक्टिव निकालो, बात एक ही है। मतलब एक ही करने का मतलब दोनों का आंसर एक ही जैसा आता है। एग्जैक्ट बात तो एक ही नहीं है, बट जेड इफेक्टिव मतलब प्रोटॉन में से वो चीजें माइनस किया गया है। तो हम लेफ्ट टू राइट जो जाते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या आता है, सेम आता है। तो जब नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम आए तो क्या देखने का, प्रोटॉन देखने का या जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट रेडियस कम होने का रीजन क्या है, जेड इफेक्टिव। टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ने का रीजन क्या है, ऑर्बिट। ये तुम्हें मैं 1 से लेकर 20 तक निकाल के ये बता दिया, और ये भी बता दिया कि जेड इफेक्टिव का मीनिंग क्या होता है। अब बात रहा स्क्रीनिंग इफेक्ट में पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 मतलब जहां पर डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैं ये तुम्हें जो जेड इफेक्टिव निकालने के लिए बताया और डी एस और पी के लिए बताया, अब मैं तुम्हें बताऊंगा डी और एफ के लिए। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल, राइट डाउन कर लो।